ये लो डाइवोर्स के पेपर और साइन करो इन पे। पकड़ो। देख क्या रहे हो मुझे? साइन करो जल्दी। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? साइन करो इन पे। पेपर दो। और ये लो तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र। अब आजाद हूं मैं, तुमसे भी और तुम्हारे रिश्ते से भी। देखो पवित्रा, इतनी जल्दबाजी क्यों? बैठ के बात करते हैं ना, शायद कोई हल निकल जाए। क्या बात करूं मैं तुमसे? क्या बात करूं? बताओ ना मुझे। देखो पवित्रा, रिश्ता जोड़ने में ना टाइम लगता है, तोड़ने में नहीं। और हमारी शादी को तो अभी 6 महीने हुए हैं और तुम अभी से डाइवोर्स ले रही हो। शर्म आ रही है तुम्हें ये सब बोलते हुए? एक तो तुम निकम्मों की तरह घर में बैठे हुए हो, बीवी के टुकड़ों पर पल रहे हो और मुझे फालतू का ज्ञान दे रहे हो। एक बात सुनो, मुझे तुम्हारे इस ज्ञान की ना कोई जरूरत नहीं है, समझे? देखो पवित्रा, मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर तो रहा हूँ ना। अब किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी मेरे पास अब पैसे नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे पास पैसे? और जब तुम्हारे पास पैसे थे तब तो तुम्हें अय्याशियां करनी थी, और अब पैसों के लिए मोहताज हो तुम। अब तो तुम्हें बीवी के पैसों पर पलना है, तो तुम्हें क्यों ही कमाने हैं पैसे, है ना? देखो पवित्रा, तुम ऐसे मत करो और मुझ पे विश्वास करो। मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा ना। और यार प्लीज़, तुम मुझसे ऐसे डाइवोर्स मत लो। और यार, ये जो तुमने डाइवोर्स के पेपर पर मुझसे साइन करवाए ना, प्लीज़ इन पेपर को फाड़ दो। ऐसा है मनीष, अब कुछ नहीं हो सकता। और जो ये तुम बोल रहे हो ना, डिवोर्स के पेपरों को फाड़ दूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मेरे पैसों पर पल रहे हो तुम, और 6 महीने से घर में पड़े हुए हो। तुम जॉब की ट्राई तक नहीं करते, तो कहां से कमाओगे? हाँ, देखो पवित्रा, मानता हूँ आज मेरे पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो इसलिए तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। अगर मेरे पास पैसे होते, अगर जॉब होती, तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती ना। अरे मैं क्या छोड़ के जा रही हूँ? तुम खुद देखो ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त, सबने तो तुम्हें छोड़ दिया। तो फिर मैं रह के क्या करूंगी? इसलिए मैं भी जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। देखो पवित्रा, अभी हमारी शादी को कुल 6 महीने हुए हैं और तुम मुझे डाइवोर्स देके चली जाओगी। अरे मेरे दोस्त या मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं निकम्मा अपनी बीवी को रख नहीं पाया। मेरे बारे में बहुत गलत सोचेंगे। प्लीज़ पवित्रा, तुम ऐसे मत करो। अब तुम्हें अपने दोस्त, रिश्तेदार सब नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तुम 6 महीने से मेरे टुकड़ों पर पल रहे थे तब तुम्हें कोई नहीं दिख रहा था। हाँ, मेरी कमाई खाने में तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा था। और हाँ, कहाँ है वो तुम्हारे दोस्त जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहते थे? अब नहीं दिखाई देते वो, अब सलाह नहीं देते वो तुम्हें। देखो पवित्रा, प्लीज़ एक मौका मेरे को दे दो। तुम मुझसे डाइवोर्स मत लो। जानते हो ना तुम, मेरे घर वाले इस शादी के कितने खिलाफ थे। मेरा भाई, वो तो तुम्हें पसंद तक नहीं करता था, फिर भी मैंने तुमसे शादी की ना, तुम पर विश्वास किया। और क्या किया तुमने? 6 महीने से घर पे पड़े हो, मेरी नौकरी पे पल रहे हो। तो पवित्रा, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। मैं डेली किसी ना किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मुझे अभी जॉब मिल नहीं रही है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द एक अच्छी सी जॉब पकड़ लूँगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूँगा। प्लीज़ विश्वास तो करो। फिर से वही 6 महीने। शादी से पहले भी तुम्हें 6 महीने चाहिए थे, शादी के बाद भी तुम्हें 6 महीने चाहिए। तुम ना कुछ नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में। जा रही हूं मैं। पवित्रा रुको। ये किस तरीके से तुमने मुझसे बात की अभी? कैसे बात कर रहा हूँ? मैंने ना तुमसे अच्छे से बात करने की बहुत कोशिश करी। अरे तुम्हारे सामने रोया, गिड़गिड़ाया और तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ा, लेकिन तुम पत्थर की वो मूरत हो जो पिघलती नहीं हो। पवित्रा, तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो जो कभी सुधर नहीं सकती। तुम भी कुछ कर सकते थे ना, काम कर सकते थे, कोई और चीज कर सकते थे। ये निकम्मों की तरह घर में तो नहीं बैठे रहते। यार मुझे पता है तुम मुझे डाइवोर्स क्यों दे रही हो। तुम डाइवोर्स मुझे इसलिए दे रही हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लंबी लंबी गाड़ी नहीं है, एक बड़ा घर नहीं है, ना ही नौकर चाकर है। और ये जो तुम्हारी सो कॉल्ड सहेलियाँ,
ये बहुत लग्जरी लाइफ जीती है ना, और तुम मुझसे डाइवोर्स इसलिए ले रही हो क्योंकि तुम उनको अपने आप से कंपेयर करती हो, और मैं ठहरा निठल्ला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए छोड़ के जा रही हो ना तुम मुझे। और मुझे तो शर्म आ रही है तुम जैसी लड़की पे कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया और तुमसे शादी की। तुम तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी, मुझसे नहीं। और ये जो तुमने फैसला लिया है ना, ये बहुत गलत फैसला लिया है। ऐसा है मनीष, प्यार से ना पेट नहीं भरता। घर चलाने के लिए, अपना अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और वो तुम कमाते नहीं हो। चलो अब अच्छा है, अब तुमने फैसला ले ही लिया है तो अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। वैसे तुम ये बताओ, ये जो घर है, ये घर किसका है? ये घर रेंट पर है। नहीं, ये घर रेंट पे नहीं है, ये घर मेरा है। ये क्या मजाक है? नहीं पवित्रा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, वो जो पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, तुम्हें पता है वो किसकी है? इस घर के ओनर की? नहीं, वो भी मेरी है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तुम्हें यकीन अब होगा, रुको। ये रहे इस घर के कागज और उस गाड़ी के कागज। मनीष, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था, मैं तुमसे सच छुपा रहा था। और मैं ये देखना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरी प्रॉपर्टी से। और देखो, तुम मुझसे तो प्यार करती नहीं हो, तुम तो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी और मेरे पैसे से प्यार करती हो। और अच्छा हुआ ना, टाइम रहते हुए तुम्हारी सच्चाई भी सामने आ गई। और रही बात रिश्ते की तो तुम्हें अहमियत है ही नहीं। और ये मंगलसूत्र, तुम्हें पता है मंगलसूत्र की कितनी बड़ी अहमियत होती है? ये प्यार की निशानी होती है। जब तुमने इसे ही ठुकरा दिया तो अब हमारे प्यार की कोई अहमियत नहीं रही। और रही बात डाइवोर्स की, वो तो तुम ले चुकी हो। देखो, अब टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं होगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मनीष सुनो, एक बार बैठकर बात करते हैं ना? अच्छा, अब तुम्हें बैठ के बात करनी है? अरे जब मैं तुमसे बैठ के बात कर रहा था तब तो तुमने मुझसे बात नहीं की। देखो ऐसा है, अब तुम इस घर से जा सकती हो, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालूंगा, क्योंकि अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। तो तुम जा सकती हो, जाओ यहाँ से।